नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे के लिए गत वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल। अभी हम आपके लिए टॉपिक चला रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। जो बचे हुए जितने भी टाइप्स होते हैं, अभी तक हमने 6 टाइप्स करे हैं। जो भी क्वेश्चन उनमें शामिल नहीं हुए हैं वो सब हमने विविध में शामिल किए। तो आइए, स्वागत है आपका और शुरुआत करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100,000.03 में से ये घटाएं और इससे प्राप्त रिजल्ट को 3.4 और इनके योग से जोड़ने पर इसका परिणाम क्या आएगा। तो अब देखो, आपको संख्या दे रखी है तो लिख दो 100,000.03 घटाना आपको 64.37 घटाओगे। 3 में से 7 नहीं, 13 में से 7 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो आपके 6 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3 और 9। ये तो है इनसे। अब बोल रहा है इस परिणाम को इन दोनों के योग में जोड़ो, तो यह है 3.4। तो 3.4 पीछे आप मन से 0 लगा दो। फिर बोल रहा है 7.56, तो 7.56 इसमें जोड़ दो इनको। 6 और 6 12, फिर 6 और 4 10, 5 15 और 1 16 हासिल के 1। अब देखो 5 3 8 7 15 और 1 16, लास्ट में आ रहा है 6.62। अब देखो 6.62 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अपने को आगे कैलकुलेशन नहीं करनी, बस इतना करके छोड़ दो। और आगे भी करोगे तो 3 रेख 4 और 9 का 9। तो हमेशा ध्यान रख लो, लास्ट में जो शामिल हो रहा है अपने मिल रहा है वहां तक करके इसको छोड़ दो। तो अब देखो, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ, क्या बोला, अमित की जेब खर्च में 150 जूतों पर और 75 घड़ी पर खर्च होता है। तो इसका मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि खर्च कितने रुपए हुए उसने। 150 जूतों पे कर दिया और 75 किस पे कर दिया, घड़ी पर। तो देखो 5 और 0 5, 15 और 7 22, मतलब इसने इतने रुपए खर्च कर दिए। अब देखो कुल खर्च की गई राशि उसके जेब खर्च, हाँ, जेब खर्च का 3 हिस्सा है। यदि अमित को जेब खर्च के लिए कितनी रुपए मिला था। अब देखो इसने क्या बोला कि कुल खर्च की राशि उसके जेब खर्च, कुल खर्च जो है ये बोला कि जेब खर्च, जेब खर्च का कितना है 3/4। कितना है 3/4। तो आपसे पूछा कि जेब खर्च के लिए कितना मिलेगा। कुल खर्च कितना करा इसने 225। तो यहाँ क्या लिख दो 225 इंटू। अब देखो आपको जेब खर्च चाहिए तो इसको अपन उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे बराबर जेब खर्च। आई बात समझ में। तो अब देखो 3 से भाग दोगे, 3 7 है 21, बचा 1, 3 पंजे 15, 75 को 4 से गुणा कर लो। 75 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, क्या आया आपके पास, जेब खर्च कितने रुपए, 300 रुपए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में। तो ये भी देखो इजी क्वेश्चन है आपका। हाँ, अब देखो मोहन एक दिन में 60 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च कर देता है। तो यहां से एक चीज पता चल जाएगी कि 2 दिन में कितने रुपए कमा रहा है, 60 माइनस 50 बराबर 10। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको 200 रुपए प्राप्त करना है। कितने रुपए प्राप्त करने हैं, 200 रुपए प्राप्त करने हैं। तो देखो 200 रुपए में कितने दिन लगेंगे। अब देखो मैं ये चाह रहा हूं कि ये इस तरीके से बढ़ता बढ़ता फिर 4 दिन में कितना हो जाएगा 20, फिर 6 में 60, ऐसे। आई बात समझ में। भाई 2 में 10, 4 में 20, 6 में 30 हो जाएगा। सॉरी, मतलब जितने दिन है उसका आधा करके 0 लगा दो। अब आपको ये बता रहा है 200 तक कब होगा। इसका मतलब यहाँ एक चीज सोचनी है कि पहले दिन 60 कमा रहा है तो दूसरे दिन कितने कमा रहा है, 60 कमा रहा है।
इसका मतलब मैं कोशिश ऐसा करूँ लास्ट के 60 बच जाए, 60 बचेंगे तो आप एक काम कर सकते हो, 200 में से 60 घटा लो आप, कितने कमाने इसको 140, मतलब 140 तो ये यूं कमा लेगा, लास्ट में जो 60 है ना वो एक दिन में कमा लेगा। तो अब देखो आपको कितने कमाने 140, तो यहाँ आप एक एक नियम लगा लो सीधा सीधा। कैसे कि 30 कमाने में कितना दिन लग रहा है उसको, 6 दिन, 1 रुपया कमाने में 6/30, आपको कितने कमाने 140, तो 140 के लिए कितना हो जाएगा इंटू 140। अब देखो 0 से 0 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 14 दूना, मतलब वो 28 दिन में कितने कमा रहा है 140 रुपये। अब एक दिन, कितने दिन, एक दिन में वापस कितने रुपए कमाएगा, 60 रुपये कमाएगा, प्लस 60 तो कितने बन गए उसके पास 200 रुपये। तो यहाँ से ये चीज समझ में आएगी कि 28वें दिन में तो 140 कमा लिए, और एक दिन बाद मतलब 29वें दिन उसने कितने रुपए कमा लिए 200। अब वो वापस थोड़ी फेंक जाएगा, आपको 200 पे होते हैं उसको रोक देना है। तो आप देख लो 29वें दिन वो कितने रुपए कमाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बंदरों के ऊपर भी आती है, मेंढक के ऊपर भी आती है, तो उनका तरीका भी यही होता है। हाँ, अब देखो क्या बोला, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, है ना। मुर्गियां को तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैन, और बकरी को क्या बोलेंगे, बताओ, जी कोट। इनकी कुल संख्या है 42, क्या है 42। इनके पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है 138। अब देखो ये है सिर, मतलब सिर तो हो रहे 42 और पैर हो रहे 138। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, एक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार सा। अब देखो अगर मैं मान लूं कि सारे के सारे मुर्गियां हैं, क्या है मुर्गियां, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो 42 दूना 84 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 84। अगर मैं ये मान के चलूँ सभी बकरियां हैं, तो 42 को किससे गुना करो, 4 से गुना करो, तो ये हो जाएंगे 816। लेकिन वो जो संख्या दे रखी है वो इन दोनों के बीच में है, ये 138 कहाँ दे रखी है, इनके बीच में। अब यहाँ देखो एक मेथड होता है एलिगेशन, क्या लगाया अपन ने, एलिगेशन। ये किसके लिए लगाया था अपन ने, मुर्गी के लिए, और ये किसके लिए लगाया था आपने, बकरी के लिए। अब देखो इसको घटाएंगे अपन, तो देखो 8 में से 4 गए तो 4, 13 में से 8 गए तो 5, इसी तरह इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो 0, 13 में से 3, 16 में से 13 गया तो 3। अब इसको काट लें, 6 से काटोगे तो 5 बार, 6 से काटोगे 9 बार, मतलब 5:9, कितने आने चाहिए 5:9 में। अब देखो 5 और 9 कितने होते हैं 14, 14 की वैल्यू दी है 42, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 3। आपको पूछा है कि बताओ मुर्गियां, बताओ मुर्गियां हैं 5, तो 5 के लिए क्या कर दोगे इंटू 3, तो मतलब 15 मुर्गियां हो जाएंगी। कितनी मुर्गियां हो जाएगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा इस तरीके से सोल्व करना होता है। अब देखो आगे क्या बोला है, एक शहर पी से क्यू, क्यू के लिए 2 बस टिकट है, और पी से आर के लिए 3 बस टिकट है। तो इसमें क्या करना है अपने को, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, दोनों जो बस टिकट है पी से क्यू वालों को तो मान लो आप एक्स रुपए वाला, कौन सा वाला, फिर पी से आर वाला कितना मान लो आप वाई वाला। अब देखो इसके तो है 2 टिकट, तो आप मान लो 2x प्लस इसके कितने 3 है ना, 3y, इनका किराया बन रहा है 99 रुपये, कितना बन रहा है 99। फिर बोल रहा है कि परंतु पी से क्यू के 3 टिकट ले लें, तो ये ले लो आप 3x। फिर बोल रहा है और पी से आर के लिए 2 टिकट ले लें, तो 2y बराबर दिया आपको 91, क्या दिया है 91। तो पूछा है कि पी से क्यू और पी से आर का जो किराया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को अपन सोल्व कैसे करते हैं, इसका एक तरीका बता देता हूं मैं आपको। देखो आप देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 9 और 1 10,
18 रही 19। क्या दोनों में से 5 घटा लूँ, सॉरी कॉमन ले लूँ, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 190। तो यहाँ से एक काम कर सकते हो आप कि x प्लस जो y होगा, क्या करो 5 का भाग दे दो। 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है बच्चे 4, 40 हो गए तो 5 8 है, मतलब दोनों का योग कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 38। अब यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखना, कौन ज्यादा होगा कौन, अब 38 किस में आ रहा है वो आपके आंसर हो जाएगा। अब देखो 32 काउंट हो नहीं सकते, ये भी हो नहीं सकते। अब ये और ये, यहाँ देखो पहले वाले के 2 थे, दूसरे वाले के 3 थे, मतलब दूसरे वाले से इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पहले वाले को बढ़ाया, दूसरे वाले को घटाया, तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना y की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देख लो y की ज़्यादा और x की कम किस में आ रही है, इसमें आ रही। तो ये आपके हो जाएगा आंसर, ये आपके नहीं होगा। तो ये देखो एक मेरा एक मानना है, एक अलग तरीका। और आप चाहो तो दोनों को वैसे भी सोल्व कर सकते हो, इसको 3 से गुणा कर लो, इसको 2 से गुणा कर लो, फिर एक्स वाई का अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो। हाँ अब देखो आगे बोला एक्स वाई जेड किसी काम को 15 दिन में 2400 रुपये में करते हैं। तो यहाँ पर एक काम कर लो, एक्स वाई एंड जेड के लिए एक दिन में कितने कमा रहे हो, 15 का भाग दे दो तो 2400 बटा 15, 15 का भाग दो, 15 एकम 15, बचे कितने 5 4 9 9, मतलब 160, मतलब तीनों को एक दिन का कितना है 160। फिर बोल रहा है कि एक्स और वाई, एक्स एंड वाई का एक दिन में कितना कमाएंगे, ये भी अपन आराम से बता सकते हैं। ये कमा रहे हैं 16 दिन में 1840, 1840 बटा 16। फिर अब देखो आप सोल्व करोगे, 16 एकम 16, बच्चे 2 24, 16 एकम 16, फिर बच्चे 8 80 में जाएगा 5 बार, तो आप कहोगे इनकी आई 115। फिर अगला केस दिया वाई और जेड, ये बोला कि वाई प्लस जेड ये है, इनके लिए बताया कि 18 दिनों में कितना कमा रहा है 1530। तो एक दिन का निकालना अपने का सबका, तो कितना बताया 1530 बटा 18। अब सोल्व कैसे करेंगे, अब देखो सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, पहले 9 से काट लो, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, बचे कितने 6, 170 बटा 2, मतलब 85। आपको पूछा है कि बताओ y की दैनिक, y की बतानी है। अब आप सोचो यहाँ मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं मैं जोड़ दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड, इनकी दैनिक कमाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो 185 और 115 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे 200 रुपये, कितने हो जाएंगे। और आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों की मिला के हो रही है 160, क्या हो रही है। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है, वाई, कौन है वाई। तो वाई का क्या कर दो घटा दो, तो 40 रुपये आ जाए, कितने रुपए आ जाएगी 40 रुपये। ये देखो समय काम मजदूरी जैसा ही क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आप करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर 40 हो जाएगा बी। इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना, आपको बोला है कि दैनिक मजदूरी, क्या पूछा आपको दैनिक मजदूरी, तो इन सब का एक एक दिन का निकाल के फिर सोल्व करना। आई बात समझ में। हाँ अब देखो 3/11 x बटा 3 7/11, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है, पहला दिया आपको 3/11 लेस देन x बटा 3 लेस देन 7/11। अब देखो मैं अगर तीनों का एलसीएम निकालूं, क्या निकालूं एलसीएम, तो 11 पे कितना आ जाएगा भाई, इसमें भी 11 इसमें भी 11, तो 33 आ जाएगा। तो तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने 33, 33 और 33। अब देखो 11 है तो इसको 3 से गुणा कर लो, ये तो हो जाएगा 9, यहाँ पर भी 3 से गुणा करोगे तो 21, यहाँ हो जाएगा 3 को गुणा करेंगे तो 11x। अब देखो
यहाँ मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, x की वैल्यू क्या रखूँ कि 9 और 21 के बीच हो जाए। किस किस के बीच में है, 9 और 21 के बीच में। अब देखो अगर मैं 11 की वैल्यू 0.5 रखूँ, कितना रखूँ 0.5, मतलब 11 को मैं आधा से गुणा करूँ तो ये तो कम हो जाएगा। अगर 11 को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये भी नहीं कह सकता। अगर 11 को 1 से गुणा करूँ तो इसका मतलब 3 पे गुणा करेंगे तो 33, 1 से गुणा करेंगे तो 11, 2 से गुणा करेंगे तो 22 और एक आधे से गुणा करेंगे तो 5.5। अब देख लो कौन सा आपके फिट बैठेगा, केवल आपके 11 आपके राइट बैठेगा। तो 11 9 से ज़्यादा है और 21 से कम है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। इस तरीके से सोल्व करना होता है। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इनका जो आपको बताना है, इस जो सीरीज है इसका योग कितना होगा। अब इस सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, जिसमें आर जो हो रहा है मतलब आधा आधा होते जा रहा है। तो आर कितना आपके पास 1/2, पहला पद ए कितना है 1, क्या है। तो अब यहाँ पर इसका योग मतलब एस बराबर क्या होता है A/1 माइनस आर। यहाँ एक फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का, ये याद रखना होता है। यहाँ से ए कितना है 1, तो आप ये लिख दो 1, फिर 1 माइनस आर, आर कितना 1/2। अब देखो एक तो ऐसे वैसा ही है, एक में से आधा गया तो कितना बचा 1/2। अब ये दो उल्टा चल जाएगा तो 2/1, इसको बोल दोगे आप 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये 3 के में फॉर्म में भी आ सकता है, 4 के में आ सकता है, बस वहाँ ये चीज़ लागू हो जाएगी। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन है 52 माइनस ये 18 नहीं, सॉरी ये आपके फैक्टोरियल है, क्या ये ऐसे का मान बताना है। अब देखो क्या करोगे 52 माइनस फैक्टोरियल 8 माइनस 20। देखो 52 तो ऐसा कैसे का माइनस 20 में से 8 गए कितने बचे 16, तो माइनस के 16। अब देखो 52 माइनस, देखो फैक्टोरियल लगने के बाद क्या होता है ये हमेशा ध्यान रख लेना। 52 ये जो चिन्ह माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। 52 ऐसे कैसे, एक मिनट 20 में से 8 गए तो आपके यहाँ 14 लिख लो ना। तो ये जो 14 किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों क्योंकि फैक्टोरियल लगना मतलब प्लस का हो गया, 14 प्लस का हो गया, बाहर क्या माइनस। अब आप घटा लो और बता दो। 12 में से 4 गए तो 8, फिर यहाँ देखो 5 में से 4 में से गया तो 3। ये आपके राइट आंसर होना चाहिए। तो 52 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 38। अब 38 देखो थोड़ा सा उन्होंने टाइपिंग में गड़बड़ कर दी, तो 38 आपके यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। आई बात समझ में, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा है कि 36 के फैक्टर बताना है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो 36 के उससे बन रहा है। अब देखो पहले हम देखो 2 का भाग जाता है 3 4 6 9, 2 3 4 6 सब आ रहा है। अब देखो मुझे सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो मैं एक बार इसे ट्राई करूँ। 36 में 2 का जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का, 18 का। अब यहाँ देखो 18 कम है, यहाँ 12 और बाकी चीज़ें नहीं है, यहाँ 12 और बाकी चीज़ें नहीं है। तो इसका मतलब वो समुच्चय जो 36 के गुणनखंडों से बनता है, मतलब 36 के गुणनखंडों से कौन सा बनेगा आपके, ये बनेगा। क्या बनेगा इस तरीके से। हाँ, अब देखो ये भी आसान है, बोला कि उस संख्या का वर्ग, एक संख्या उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर जो 2 गुने 2x प्लस 3, ये बात होनी चाहिए। अब देख लो कौन सा ऑप्शन हो सकता। अगर मैं यहाँ एक रखूँ, क्या रखूँ, एक रखूँ, तो देखो बात बनेगी या नहीं बनेगी। ये बोला ना किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो आपके यहाँ फिट बैठ सकती है। अब देख लो अगर यहाँ आप 3 रखते हो तो 3 तिया 9 बराबर 2 इंटू 3 प्लस
3, तो 9 बराबर 3 दूना 6 प्लस 6। ठीक है, इसका मतलब 3 तो बैठेगा ही बैठेगा, 3 तो बैठेगा बैठेगा। अगर आप बाकी जो है उनको तो आप हटा लो। अगर आप यूँ करो ये चीज़ -1 भी रख लो एक बार, तो माइनस का 1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर 1, 2 एकम -2 प्लस 3, तो 1 और प्लस का 1 बराबर हो रहा है। इसका मतलब एक तो 3 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए आपके पास माइनस का है। अब देखो 3 और 1 माइनस का किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसमें आंस वैल्यू रख रख के आप देख सकते हो। आई बात समझ में। और अगर आप गुणनखंड करना चाहो तो वो भी ठीक है, लेकिन वो है कि इससे आपका टाइम बचेगा भाई। इसमें आपको 2 ऑप्शन तो कट गए, फिर आपको पता है एक रखने में बात नहीं, क्यों 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 3 5, मतलब 3 से बात नहीं बढ़ेगी माइनस वाले से, और प्लस के 1 से बात नहीं बढ़ेगी। तो फिर बचा कौन सा, ये यही ऑप्शन बचेगा। ऐसे आपको सोल्व आउट करना है। अब देखो आपको बोला है 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमणानुपाती बताओ। देखो क्या दिया आपको, 3/10 प्लस 8/15। अब देखो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, कितना आता है 30। 10 को 30 बनाएंगे, 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, प्लस 15 को गुणा करो 2 से, तो 8 दूना 16। अब देखो यहाँ 15, 16 और 9 कितना होता है 25, 25/30। तो इसको अगर आप काटोगे 5 और 6, ऐसे 5/6 आ जाए। अब देखो जब भी ऐसी बात आ जाए अनुक्रमानुपाती पूछे आपको, तो उसमें इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो कैसे हो जाएगा 6/5, यह आपके राइट आंसर होना चाहिए। अब देख लो 6/5 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बोला 1 दर्जन सेव का जो, अगर 12 सेवों का वेट कितना 1.8 kg है, तो पूछा है कि 23.25 किलो में कितनी सेव आएगी। अब यहाँ देखो किलो में वैल्यू दे रखी है और क्वांटिटी पूछी है, तो क्वांटिटी ज्ञात करनी है आपको। तो क्या करना है आपको, 1.8 kg में कितनी सेव आती है, 12 आती है। कितनी आती है, 12 आती है। तो एक में कितनी आ जाएगी, 12/1.8। आपको पूछा 23.25, 23.25, तो आप भी क्या करोगे 12/18 इंटू 23.25। अब देखो यहाँ एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो ऊपर तो लग जाएगा 10, यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे क्या लग जाएगा 2 जीरो। ये पॉइंट हट गया, इधर ये पॉइंट भी हट गया। आई बस, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से काटोगे 2 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 3 है 7 है 21। ठीक है, बच्चे 2, 22 में 3 है 7 है 21। फिर बच्चे कितने 15, 3 पंजे 15। अब देखो 2 से काटोगे 5 बार, 5 का भाग दोगे इसमें, 5 एकम 5, बच्चे 2, 27 में 5 इंटू 5 25। फिर बच्चे 2, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार, मतलब 155 सेब आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 155 सेब। ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है। अब देखो आज आपके ये लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। इस प्रकार हमारी नंबर सीरीज, या जो मैं यूँ कहूँ नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 7 लेक्चर में आपके जो भी रेलवे के आज तक के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हमने सोल्व करवाया। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है जो आपका डाउट में है, तो या तो आप कमेंट में बोल दो, या फिर वहाँ ग्रुप में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।